नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज इंडिया में। आज 31 अगस्त 2025 को हम लेकर आए हैं टॉप 10 ऐसी खबरें जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं। तो चलिए जानते हैं इंडिया टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, मुंबई में बारिश ने फिर से कहर बरसाया है। पिछले 4 दिनों में 791 मिलीलीटर बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया, जो अगस्त की औसत 566 मिलीलीटर से कहीं ज्यादा है। सड़कों पर पानी, ट्रैफिक जाम और घरों में घुसा पानी अब आम बात हो गई है। लेकिन इस बार नेटिजन्स ने इस आपदा को मजेदार मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स में लोग 10 करोड़ के लग्जरी फ्लैट्स के लिए वुड पार्किंग की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 10 करोड़ का फ्लैट और बाहर नाव चाहिए। ये मीम्स इतने वायरल हो गए कि लोग बारिश की परेशानी को भूलकर हंसने लगे। हालांकि बारिश ने मुंबई की रफ्तार को रोक दिया है। बीएमएससी ने येलो अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई बाधित है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी भारी बारिश अब आम हो रही है। मुंबई वासियों का हौसला भी कमाल है। जहाँ पानी है वहाँ हंसी भी है। आपको बताते चलेगी बेंगलोर, जिसे भारत की टेक राजधानी कहा जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार वजह है एक टेकी की प्रेरणादायक कहानी। 27 साल के एक फुल स्टैक डेवलपर ने, जिन्होंने रेडिट पर अपनी कहानी साझा की। उन्होंने 65 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने का फैसला किया और 4 महीने बाद अपनी पुरानी कंपनी में और बेहतर सैलरी के साथ वापस लौट आए। उनकी इस अनोखी कहानी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रेडिट पर क्रिएटिव सिस्टम 6833 नाम से पोस्ट करते हुए इस टेकी ने बताया, पिछले साल मैंने अपने 65 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़ दी। मैंने दूसरी नौकरी नहीं ढूंढी, बस एक पुरानी कार खरीदी और अगले 6 महीने जिंदगी के लुत्फ उठाते हुए दुनिया घूमते हुए बिताए। वो महीने बहुत तेजी से बीते, लेकिन मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं है। इस टेकी ने बताया कि ब्रेक के बाद वे अपनी पुरानी कंपनी में 15% की सैलरी बढ़ोतरी के साथ वापस लौटे। अब मैं उसी कंपनी में फिर से शामिल हो गया हूँ और मुझे काम करने की नई प्रेरणा मिली है। मैं अब इस पैसे को अलग नजरिए से देखता हूँ। अब इसके प्रति ज्यादा सम्मान है। इस ब्रेक ने मुझे सचमुच रिसेट कर दिया। यह टेकी, जो एक सामान्य कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं, न तो आईआईटी और न ही एनआईटी से हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी डॉलर बेस्ड है, जिससे भारत में टैक्स लाभ मिलता है। उनकी योजना जल्द ही अमेरिका से मास्टर डिग्री करने की है और चूंकि वे अविवाहित हैं, उनके पास अपने करियर के साथ प्रयोग करने की आजादी है। उन्होंने एक पुरानी कार खरीदी जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। इस ब्रेक के दौरान उन्होंने देश विदेश की यात्रा की और अपनी मर्जी से जिंदगी जी। उनकी इस कहानी ने नेटिजन्स को हैरान कर दिया, क्योंकि मौजूदा दौर में इतने बड़े पैकेज वाली नौकरी छोड़ना और फिर वापस उसी कंपनी में बेहतर सैलरी के साथ लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं। रेडिट पर उनकी पोस्ट को हजारों लाइक्स और कमेंट मिले। एक यूजर ने लिखा, इस प्रतिस्पर्धी दौर में ब्रेक लेना भी आपको दोषी महसूस करा सकता है, लेकिन आपको सलाम है कि आपने अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। उनकी इस कहानी ने न केवल प्रेरणा दी, बल्कि यह भी दिखाया कि करियर में रणनीतिक ब्रेक लेना और फिर रिसर्च, रिविजिट और रीऑर्गेनाइज अपनी पुरानी कंपनी में फिर शामिल होने और बेहतर वेतन के साथ वापसी की उनकी कहानी ने ऑनलाइन चर्चा को प्रभावित किया। कुछ यूजर्स ने इस टिकी की कहानी को प्रेरक बताया और इसे साझा करने के लिए उनके संरचनात्मक ढांचे की तारीफें की। बेंगलुरु, भारत की टेक राजधानी, एक केरल निवासी के रेडिट पोस्ट की वजह से चर्चा में है। कन्नूर के 26 वर्षीय इस शख्स ने रेडिट पर लिविंग इन बेंगलुरु इज ए लव हेट सिचुएशन शीर्षक से पोस्ट लिखा, जो अब इंटरनेट पर वायरल है। 4 साल से बेंगलुरु में रह रहे इस व्यक्ति ने शहर के मौसम, ट्रैफिक और आजादी को लेकर मिश्रित अनुभव साझा किए। सुबह धूप, दोपहर बारिश और ट्रैफिक में भीगना, बेंगलुरु यही है, उन्होंने लिखा। फिर भी उन्हें शहर की ठंडी हवा पसंद है। केरल लौटने पर उन्हें वहाँ की सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिससे बेंगलुरु की बिंदास जिंदगी की याद आती है। यहाँ कोई जज नहीं करता, उन्होंने कहा। सांस्कृतिक अंतर भी उनकी पोस्ट का हिस्सा है, जिनमें युवाओं की जीवन शैली उन्हें कभी कभी असहज करती है। इस पोस्ट को हजारों लाइक्स और कमेंट मिले। एक यूजर ने लिखा, बेंगलुरु के अवसर लाजवाब हैं, लेकिन ट्रैफिक झेलना मुश्किल है। यह पोस्ट प्रवासियों के लिए बेंगलुरु के प्रेम नफरत के रिश्तों को दर्शाती है। टेक्सास के लुइसविल में इंडिया बाजार के पार्किंग लॉट में गणेश चतुर्थी समारोह ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छोड़ दी। 25 अगस्त को आयोजित इस समारोह में पारंपरिक ढोल ताशा प्रदर्शन हुआ, जिसकी वीडियो
अवी डांडिया ने शेयर किया। उन्होंने इसे सार्वजनिक उपद्रव बताते हुए स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को टैग कर अनधिकृत आयोजना का आरोप लगाया। उनके मुताबिक धार्मिक आयोजनों के लिए मंदिर है और व्यवसाय पार्किंग लॉट का इस्तेमाल गलत है। हालांकि इंडिया बाजार की वेबसाइट के अनुसार यह आयोजन 23 से 26 अगस्त को तयशुदा था। कई यूजर्स ने इसे सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बताया। एक यूजर ने लिखा कि यह एक उत्सवपूर्ण सामुदायिक योजना है, इसे उपद्रव कहना पक्षपातपूर्ण है। दूसरे ने कहा कि टेक्सास के नियम छोटे समूहों और संगीत की अनुमति देते हैं। यह विवाद भारतीय डायस्पोरा में सांस्कृतिक उत्सवों और स्थानीय नियमों के बीच संतुलन की बहस को उजागर करता है। बेंगलुरु में रागीगुड्डा मेट्रो स्टेशन पर 25 अगस्त को एक बड़ा हादसा टल गया। 52 वर्षीय एक सिक्योरिटी गार्ड जो 16 घंटे की ड्यूटी के बाद थकान पर चूर था, प्लेटफॉर्म पर चलते हुए नींद में चला और अचानक इलेक्ट्रीफाइड पटरियों पर गिर गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई और अब इस सोशल मीडिया पर वायरल। घटना सुबह 11:10 येलो लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई। एक यात्री ने तुरंत दौड़कर गार्ड को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जबकि दूसरे गार्ड ने इमरजेंसी ट्रिप स्विच दबाकर पटरियों की बिजली काट दी। इससे ट्रेन रुक गई और हादसा टल गया। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि गार्ड को कोई चोट नहीं आई, लेकिन लंबी शिफ्ट के कारण थकान की शिकायत थी। इस घटना ने मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड की लंबी ड्यूटी और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स की कमी को लेकर बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा, 16 घंटे की शिफ्ट अमानवीय है। BMRCL ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी 29 अगस्त 2025 को मराठा कोटा आंदोलन के कारण सी गई। मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया, जिसमें मराठा समुदाय के लिए 10% OBC कोटा और कुणबी प्रमाण पत्र की मांग की। हजारों समर्थकों ने नारों और भगवा झंडों के साथ शहर में प्रवेश किया, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ईस्टर्न फ्रीवे, आनंद पनवेल मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। BEST बसें और लोकल ट्रेन प्रभावित हुई, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी हुई। जरांगी ने सरकार पर सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया। चाय की दुकानें, शौचालय और पानी तक बंद कर दिए गए। यह जानबूझकर किया गया, उन्होंने कहा। सोशल मीडिया पर उनकी भूख हड़ताल और मांगे चर्चा की विषय बनी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने संवैधानिक समाधान का वादा किया, लेकिन जरांगी ने चेतावनी दी, 2 दिन में फैसला नहीं हुआ तो मैं पानी पीना बंद कर दूंगा। 30,000 से अधिक प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिससे शहर में कानून व्यवस्था की चुनौती बढ़ गई है। 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने भारत चीन संबंधों में नई उम्मीदें जगाई हैं। यह मुलाकात 2020 की गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी, जो पिछले साल रूस की कजान में BRICS शिखर सम्मेलन में हुई थी। इस मुलाकात ने सोशल मीडिया पर तीखी चर्चा छेड़ दी है। मोदी ने जापान के योमिउरी सुमोन को दिए साक्षात्कार में कहा, भारत चीन संबंधों में स्थिरता और मैत्रीपूर्ण रवैया क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों नेता सीमा विवाद, व्यापार और निवेश पर चर्चा करेंगे। 2020 के बाद तनावग्रस्त रहे संबंधों में सुधार के संकेत दिखे, जब हाल ही में विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया और सीमा पर शांति के लिए 10वीं सूत्री सहमति बनी। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे वैश्विक दक्षिण की एकजुटता का प्रतीक बताया, जबकि अन्य ने भारत की बहुपक्षीय नीति की तारीफ की। टाइम्स एल्जेब्रल IND ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, चीन ने भारत के लिए निर्यात प्रतिबंध हटाए, जो दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम है। हालांकि कुछ चीनी विश्लेषकों ने भारत की दोनों पक्षों से लाभ की नीति पर सवाल उठाए। यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद और महत्वपूर्ण हो गई, जिसने भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित किया। सोशल मीडिया पर 30 अगस्त 2025 को ट्रंप इज डेज ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर तहलका मचा दिया और भारत में भी इसकी खूब चर्चा हुई। यह ट्रेंड अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलों, उपराष्ट्रपति JD वेंस की टिप्पणी और द सिम्पसन्स की निर्माता मैट ग्रोइन के मजाक से शुरू हुआ। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के बावजूद इस ट्रेंड ने लाखों पोस्ट के साथ इंटरनेट पर उछाल ला दिया।
27 अगस्त को यूएसए टुडे को दिए साक्षात्कार में जेडी वेंस से पूछा गया कि क्या वह भयानक त्रासदी की स्थिति में राष्ट्रपति पद संभालने को तैयार है। वेंस ने 79 वर्षीय ट्रंप की ऊर्जा की तारीफ की और कहा वह रात को आखिरी कॉल करते हैं और सुबह सबसे पहले कॉल करने वाले हैं। लेकिन उनकी टिप्पणी, अगर भगवान न करे कोई त्रासदी हो, अपनी अटकलों को हवा दी। सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा, ट्रंप 3 दिन से दिखे नहीं हैं, क्या वह अस्पताल में है। जुलाई में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इन्फिशियंसी है जो पैरों में सूजन का कारण बनता है। उनकी सूजी हुई टखनों और हाथों पर चोट के निशानों की तस्वीरें वायरल हुई, जिससे सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ी। ट्रंप के 2 हत्या प्रयासों से बचे होने से भी अफवाहों को बल दिया। मैट ग्रोइनिंग ने जुलाई से सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मजाक किया, सिम्पसन तब तक चलेगा जब तक कोई मरेगा, जब वो मरेगा लोग सड़कों पर नाचेंगे, लेकिन राष्ट्रपति वेंस नाचने पर रोक लगा देंगे। सिम्पसन्स की ट्रंप से जुड़ी भविष्यवाणियों जैसे 2000 में उनकी जीत और 2015 में पुनः चुनाव की कहानी ने इस मजाक को गंभीर बना दिया। ट्विटर पर एक कथित पुराना एपिसोड वायरल हुआ जिसमें ट्रंप जैसा किरदार दिल का दौरा पड़ने से गिरता है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि ट्रंप स्वस्थ है और सक्रिय है। 2023 में ट्रंप जूनियर के हैक हुए ट्विटर अकाउंट से भी ऐसी अफवाह फैली थी जिसे ट्रंप ने खारिज कर दिया था। यह ट्रेंड सोशल मीडिया, राजनीतिक और पॉप कल्चर के मिश्रण को दर्शाती है। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थी आज की 31 अगस्त 2025 की टॉप 10 वायरल और ट्रेंडिंग खबरें जो भारत और दुनिया भर में धूम मचा रही है। आपको इनमें से कौन सी खबरें सबसे ज्यादा पसंद आई, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हर दिन ऐसी मजेदार, चौंकाने वाली और इन्फॉर्मेटिव खबरें मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी ग्लोबल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सतर्क रहें और अपडेटेड रहें।